आज की हमारी क्लास है टूल बार पर। आज हम टूल बार में मज़ीद जो टूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में जो टूल मैंने स्टार्ट किए थे वो पहली वाली क्लासेस में डिस्कस किए हैं। जिसने नहीं देखे तो वो वहाँ से देख सकते हैं। आज इन्हीं टूल बार पर बात करेंगे और इनमें मज़ीद जो टूल हैं उसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ब्रशेस पे है। जैसे ही मैं माउस यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर है पेंट ब्रश टूल, और इस टूल में यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक करूँगा माउस के साथ तो इसमें दो ब्रशेस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आऊँगा और इनको दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ। अब इन दोनों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर क्लिक किया तो ये दोनों बाहर आ गए। और उसके बाद आज इसमें जो है पेंट ब्रश टूल है इसको डिस्कस करेंगे। इससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ड्रा करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आर्ट बोर्ड पर मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब जैसे ही ड्रा किया तो इसकी इस तरह के एस मैंने बना दिया। आप इसे जो चाहें बना सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट की तरह आपने लिखना है तो आप उस तरह लिख सकते हैं, और ये फ्री हैंड है, आप इसे जैसे चाहेंगे वैसे ही यूज़ करें। तो पेंट ब्रश को हम वन बाय वन देखते हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही पेंट ब्रश पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी जो पैनल है, पैनल में आएंगे और यहाँ से ब्रश डिफिनेशन। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये देखें कि अब इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। अब यहाँ से इसका जो साइज़ है, ब्रश का जो साइज़ है वो बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से ये देखें कि ये इसका जो सर्कल है वो अब बड़ा है, और मैं यहाँ से ऐसे ड्रा करता हूँ तो ये ड्रा हो जाता है। अब इसका ये पैनल से जाकर आप जैसे ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो उसी तरह का ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब इसे ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद ये देखें कि इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है, वो तिरछी बन चुकी है। अब ये कोई चीज़ हम लिखना चाहते हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को। ये इन सब को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आए कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा से इस पे आऊँगा पेंट ब्रश पे, तो यहाँ पर इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो अब ये अगर आपने इस तरह ड्रा किया और यहाँ से डॉट वगैरह लगा दें तो कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये ऐसे है जैसे उर्दू में हम लिखते हैं, और उसका जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो आप इस तरह यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये देखें कि आप जिस तरह का ब्रश सेलेक्ट करेंगे उसी तरह का यहाँ से उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा से मैं पैनल में आऊँगा। पैनल में आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ब्रशेस हैं। जैसे ब्रश को सिलेक्ट करेंगे तो उसी तरह का ब्रश यहाँ पे ड्रा होगा। यहाँ पर ये देखें कि जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, पेंट ब्रश पे सिलेक्ट किया और क्लिक करने के बाद अब इसे ड्रा किया तो ये इस तरह का ब्रश बन गया। अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। आल्ट कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आएंगे और मैं ये ब्रशेस का जो पैनल है, अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी ब्रशेस हैं। अगर
प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पर भी ये ब्रशेस हैं, और उसके बाद विंडो में जाएं और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर भी ब्रशेस हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ब्रशेस कहाँ पर हैं, ये देखें कि यहाँ पर ये ब्रशेस हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तब भी ऐसे ही शो होगा। अगर कीबोर्ड से सिर्फ फंक्शन की में F5 को प्रेस करेंगे तो ये ब्रशेस ऐसे शो होंगे। तो उससे के बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर एक ब्रश ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर न्यू, मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल के बाद यहाँ पर है न्यू ब्रशेस। न्यू ब्रशेस पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास जो 5 ब्रशेस हैं वो शो हो गए। अब इसमें एक कैलीग्राफिक ब्रशेस है और स्कैटर है और आर्ट ब्रशेस है, ब्रिस्टल ब्रश है और पैटर्न ब्रश है। अब ये दो जो हैं वो हाइड हैं। इनको शो करने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक ब्रश यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद दोबारा से न्यू पे आएंगे तो ये जो दूसरे हैं ये भी शो होंगे। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू में आऊँगा और न्यू में अब आने के बाद एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसको सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ये ड्रा किया है और ड्रा करने के बाद इसको सेलेक्ट नहीं किया तो ये वही शो करेगा जो पहले हम देख चुके हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद न्यू में आएंगे और यहाँ पर ये देखें कि ये ब्रशेस मेरे पास शो हो गए। अब यहाँ पर कैलीग्राफिक ब्रशर है और स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश है और पैटर्न ब्रश है। तो अब यहाँ से ये देखें ये इसकी 5 जो है वो टाइप्स हैं और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इन पे वर्किंग करेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। तो मैं इधर से ओके कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ब्रश का जो साइज़ था वो उस पर मैंने सेलेक्ट किया तो ये इसकी जो शेप है वो चेंज होगी, ब्रश चेंज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि न्यू ब्रशेस पे दोबारा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हैं कैलीग्राफिक और ब्रिसल ब्रश। यहाँ पर ये इनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये स्कैटर हो गया, आर्ट हो गया और पैटर्न ब्रश के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट पे ये वर्किंग करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि जैसे कि कैलीग्राफिक पे क्लिक है तो अब यहाँ से मैं एक ब्रश ले लेता हूँ और ऐसे ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद दोबारा से ब्रश टूल पे आएंगे। ब्रश टूल पे आने के बाद यहाँ से ऐसे अगर ड्रा करें तो ऐसे कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर दूँगा। अब फिर दोबारा अगर यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कोई सर्कल बनाना चाहें तो ऐसे सर्कल बना सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने इसे सर्कल को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया। टूल को लेने के बाद दोबारा से पेंट ब्रश टूल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके साथ में एक और शेप में ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद इसे मैं इस तरह की, आप जैसे चाहें, मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए ये ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद मैं अभी यहाँ पर सिलेक्शन टूल के साथ इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें ये एक सेपरेट पेंट जो ब्रश है वो सेपरेट है और ये एक सेपरेट है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब पेंट ब्रश में और ब्लॉक ब्रश में फ़र्क क्या है कि ब्लॉक ब्रश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे हम ड्रा कर लेते हैं ऐसे। अब दोबारा से पेंट डायरेक्ट सिलेक्शन को पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पेंट ब्रश टूल पे सिलेक्शन करेंगे। अब मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अब
मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ आर्ट बोर्ड पर, सिर्फ इसको उठाता हूँ तो ये अलग नहीं है, ये एक शेप बन गई है। अब यहाँ पर इन दोनों में ये डिफरेंस ये है कि जो पेंट ब्रश है वो स्ट्रोक पे वर्किंग करता है और जो ब्लो ब्रश है ये शेप पे वर्किंग करता है। अब मैं दोबारा से पेंट ब्लर में और इसमें जो डिफरेंस है ये बताने जा रहा हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पर इसको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने पेंट ब्रश पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको ड्रा किया, दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर पेंट ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और इसी तरह फिर एक ब्रश यहाँ पे सर्कल में ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें ये एक सेपरेट है और ये शेप नहीं बनी। मैं दोबारा आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें कि इसकी जो डॉट डॉट्स हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो ये एक स्ट्रोक है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन मेरा टूल सिलेक्टेड है और यहाँ पर क्लिक किया तो ये सेंटर से ये देखें खाली है। हम यहाँ पर अगर कलर फिल करना चाहें तो ये फिल होगा, यहाँ पर अगर फिल करना चाहें कलर तो फिल नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी कलर मैं सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पर ये देखें कि इसकी जो फिल है वो फिल हो गया और उसकी जो स्ट्रोक है वहाँ पर ब्लैक कलर है। अब यहाँ पर ये देखें कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ओके पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसकी फिल हो गया। अब इसके फिल में क्या है, इसकी फिल में जो कलर है वो डिफरेंट है और स्ट्रोक में जो कलर है वो सिलेक्टेड है ब्लैक। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह इस पर क्लिक किया और इसके फिल में शो हो गया। अब यहाँ पर ख़ुद भी देखें कि यहाँ पर ये देखें कि जैसे अब दोनों ही एक ब्रशेज़ ही हैं। अब दोनों को मैंने ड्रा किया और इसका स्ट्रोक शो हो रहा है और इसकी जो है वो फिल शो हो रहा है। तो इन दोनों में यही जो बेसिक है वो डिफरेंस है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इन दोनों को डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर फिर पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे। पेंट ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ड्रा होगा। अब इसके अंदर जो है मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्यूरेट है और स्मूथ है तो इसके अगर एक्यूरेट पे करेंगे तो कार्नर जो है वो पॉइंट्स में आएगा और स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो स्मूथ होगा। और उसके बाद यहाँ पे है फिल न्यू ब्रश और कीप सिलेक्टेड और एडिट सिलेक्टेड पाथ्स है। अब एडिट क्या है कि जैसे मैंने आपको करके दिया कि यहाँ से एक ब्रश ड्रा किया और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, दोबारा से फिर उस ब्रश को उसके साथ सिलेक्ट किया तो वो अलग-अलग शेप जो है वो ब्रश बन गए। और ब्लॉक ब्रश में यह है कि वो एक ही शेप बन जाती है और पेंट ब्रश में यह है कि वो सेपरेट बनता है। उसके बाद यहाँ पे फिल न्यू ब्रश पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह उसमें कलर्स जो है वो स्ट्रोक में शो होगा। उसके बाद डबल क्लिक कर लेते हैं। कीप सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड है उस पर आएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ से विद इन और जो इसके जो करीब जो हो जैसे ही हम करेंगे तो वो उसके करीब उतने ही वो ड्रा होगी। तो यहाँ से जैसे कि 12 पिक्सल पे है तो जैसे ही माउस लेकर आते हैं और यहाँ से ड्रा करते हैं तो इसके करीब जो है वो ब्रश बन जाता है। अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब जैसे कि ये ब्रश ड्रा हो गया और यहाँ पर ये देखें कि इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो ब्रशेस मौजूद हैं। अब यहाँ से अगर हम कोई और ब्रश लेना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे कि मैं बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर डैश मौजूद हैं, डायरेक्टरेटिव हैं, फ्रेम्स हैं और ज्योमेट्रिक हैं, लाइंस हैं। इस तरह के ये डिफरेंट ब्रशेस हैं। आप इनको सिलेक्ट करके अब यहाँ से भी
बना सकते हैं। मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर डैशेज हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि जो ब्रश में इसमें डॉट्स डैशेज वगैरह हैं उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे इस तरह की मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ। इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को मैं डिलीट कर लेता हूँ कीबोर्ड से। डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आपने कोई फ्रेम वगैरह बनानी है, कोई पैटर्न वगैरह बनाना है, तो इस तरह आप बना सकते हैं। मैं एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू में क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी लाइब्रेरी ले सकते हैं। अगर आपने अदर लाइब्रेरी को चूज़ करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे कि एरो हैं। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो ब्रशेस के हैं। अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद बॉर्डर्स पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉर्डर डैश पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो ब्रशेज़ हैं वो बाहर आ गए और यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तभी ही अप्लाई होंगे जब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। जब वो सिलेक्ट होगा और यहाँ से हम चेंजेस करेंगे तो वो उस पर इफ़ेक्ट शो होगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिस तरह का हमें चाहिए हम उसी तरह ड्रा कर सकते हैं। इसमें कलर अगर फिल करना चाहते हैं तो कलर भी फिल हो जाएगा। यहाँ से मैं येलो कर लेता हूँ। येलो को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करूँगा तो ये देखें कितना बेहतरीन जो है वो एक रेक्टेंगल शेप और पैटर्न शेप में बन गया। इस तरह के आप बॉर्डर बनाना चाहें या कोई जैसे कि आप वेडिंग के लिए कार्ड वगैरह बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं इस तरह की आप शेप यूज़ करके। तो इस तरह आप इनको वन बाय वन में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें कि ये इसके साथ कलर भी मैच हो रहा है। तो इस तरह की आपने ब्रशेस को यूज़ करके अपने लिए अच्छे से पैटर्न और बैकग्राउंड वगैरह बनाने हों तो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉब ब्रश टूल है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ब्लॉब ब्रश को ड्रा कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लॉब ब्रश ड्रा किया तो यहाँ पर ये देखें कि इसके जो डॉट्स हैं वो आउटसाइड पे आ गए और सेंटर में जो स्ट्रोक था, जैसे कि हमने देखा कि ये स्ट्रोक की तरह है, अब ये स्ट्रोक नहीं रहा, ये शेप बन गई है। ये इसका फिल में कलर आ चुका है। स्ट्रोक इसकी नन हो गई है और जो फिल इसका शो हो गया। तो इस तरह दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लॉब ब्रश पे क्लिक करने के बाद ये देखें कि मैं मज़ीद इसी को आगे कंटिन्यू करूं तो ये इसकी एक शेप बन गई। अब ये कंप्लीट एक शेप बन गई है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। डिलीट करने के बाद ब्लॉब ब्रश पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाऊँगा। उस पे जाने के बाद दोबारा से ब्लॉब ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्लॉब ब्रश पे क्लिक करने के बाद दोबारा इसे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ इस पॉइंट के साथ टच कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ टच किया तो ये एक सर्कल बन गया जो कि एक शेप बन गई। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास ये शो होगा। अब यहाँ पर कीप सेलेक्टेड है और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन है। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और उसी तरह एक्यूरेट और स्मूथ हमारे पास शो हो रहे हैं। और यहाँ पर इसके जो ब्रशेस का जो साइज़ है हम इसमें एडिट कर सकते हैं। जिस तरह के साइज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो 42 पॉइंट है और एंगल हम चेंज कर सकते हैं और इसकी राउंडनेस को चेंज करेंगे। यहाँ से इसकी रैंडम है तो हम फिक्स करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे।
अब रैंडम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास शो होंगे और वैलिडेशन हम इसे जिस तरह करेंगे तो वो उसी तरह होगा। अब यहाँ से इनको मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ। अब ये देखें कि ये कीप सिलेक्टेड पे क्लिक है, तो हम इसे अगर क्लिक करें तो उसके बाद ओके प्रेस करें, यहाँ से चेंज करके इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, साइज़ इसका बढ़ा लेता हूँ, बढ़ाने के बाद ओके प्रेस करूँगा। अब ये देखें कि इसका जो सर्कल है वो बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो ब्रश का जो साइज़ है वो अब इंक्रीज़ हो गया है। अब ये देखें, ये तो आप इन ब्रशेस का जो साइज़ है जितना बड़ा करेंगे तो उसी हिसाब से वो ब्रश का जो साइज़ है वो बड़ा होगा। अगर आप ब्रश का साइज़ छोटा करना चाहें तो आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। अब जब इस पर टिक होगी तो उस जो जो कलर हैं वो फिल करेंगे इस पे। जब वो करेंगे तो ये हमारे पास शो होगा। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा से डबल क्लिक करेंगे और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ये तो ये ऐसे जो सिलेक्ट होगा उस पर ये वर्किंग करेगा। दोबारा से मैं इसे ये देखें कि क्लिक किया और ये इसके साथ आ गया। तो अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो ये इसमें कलर फिल नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट नहीं होगा तो कलर सिलेक्ट नहीं होगा। इन दोनों में मैं करके बता देता हूँ दोबारा से। और उसके बाद डबल क्लिक करेंगे और इसका साइज़ जो है वो मैं दोबारा से ज़ीरो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ओके प्रेस कर दूँगा। ठीक है, ओके प्रेस किया तो ये देखें इसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया। कंट्रोल ए के साथ इसे डिलीट करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इंक्रीज़ करने के बाद 16 पे मैंने कर दिया दोबारा से और ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, इस यहाँ पे मर्ज ओनली विद सिलेक्टेड पे क्लिक है और ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद इसे मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। अब इसकी सिलेक्शन नहीं करते तो अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अगर यहाँ पे ऐसे लेकर आऊँ तो ये इसके साथ सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों कि ये एक अलहदा, अब पहले की तरह जैसे कि सिलेक्ट किया था कि इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इस पर क्लिक करके और डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक किया और यहाँ से ड्रा जब किया तो उसके साथ एक शेप की तरह बन गई। अब ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ से दोबारा मैं आपको करके बता देता हूँ। इनको डिलीट किया, ब्लॉ ब्रश पे क्लिक कर लेंगे। ब्लॉ ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का ब्रश ड्रा किया सर्कल की में और दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन पे। डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद ब्लॉब ब्रश पे दोबारा क्लिक करेंगे। ब्लॉब ब्रश पे दोबारा क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने ड्रॉ किया, सिलेक्शन पे आया और यहाँ से ऐसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये एक सेपरेट जो है वो सर्कल बन गया। अब यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, दोबारा से एक ड्रा करेंगे सर्कल और सर्कल ड्रा करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल पे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लॉब ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें कि ये दोनों एक शेप बन गई। तो इन इसमें जो डिफरेंस था ये मैंने आपको बताना था कि कीप में और मर्ज में जो है वो क्या डिफरेंस है। इसमें यही डिफरेंस है, अगर ये स्टेक्ड होगा तो हम ब्रश को ब्लॉब ब्रश को यूज़ करेंगे तो वो एक ही शेप बन जाएगी। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सेपरेट उसे बनाएंगे तो वो सेपरेट ही होगा। अब मैं अगर आप ये कहें कि ये ब्लॉब ब्रश को सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ से इस पर ड्रा किया तो वो शेप नहीं बनी। अगर उसके सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद उस पर ड्रा किया है तो वो एक ही शेप बन गई। और ऐसा पेंट ब्रश में क्यों नहीं है, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैंने पेंट ब्रश लिया और पेंट ब्रश को लेने के बाद यहाँ से ड्रा कर दिया, ये इसीलिए शो हुआ है कि यहाँ से हमने इसकी जो पहले सिलेक्शन ली थी उसे ख़त्म नहीं किया और इसे हम ख़त्म कर देते हैं। मैं इनको सेलेक्ट करके इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से आऊँगा पेंट ब्रश पे। पेंट ब्रश पे आने के बाद इसका जो स्ट्रोक में जो कलर है वो ब्लैक है,
इससे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा सिलेक्शन पे। अब इसे बाहर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद पेंट ब्रश पे दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये एक सेपरेट सर्कल बन गया। सर्कल बनने के बाद इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद पेंट ब्रश पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल ड्रा कर देंगे और इसके सिलेक्शन के साथ इसे सिलेक्ट कर लेंगे और पेंट ब्रश पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद ये देखें कि ये एक सेपरेट है और ये सेपरेट है। इन दोनों में यही डिफरेंस है जो कि मैंने आपको करके दोबारा से दिखा दिया कि आपको इसकी क्लियर समझ आए कि इसमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर ये सिलेक्ट भी होगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन पे टूल पे क्लिक करके दोबारा पेंट पे आएंगे और इस पर ड्रा करेंगे तो ये तब भी ड्रा होने के बाद भी सेपरेट ही होगा, एक ही नहीं बनेगी। तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद इनको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद इसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट को प्रेस किया तो एक सर्कल ड्रा कर दिया। सर्कल ड्रा करने के बाद हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपेंड करेंगे। ये इसीलिए करेंगे कि अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये एक सर्कल ड्रा किया। सर्कल ड्रा करने के बाद मैंने यहाँ पे मैंने इसका फील्ड को नन करना चाहें तो नन कर दें, अगर इसी तरह रहना देते हैं तो इसी तरह रहने दें। मैंने इसी तरह रहने दिया। यहाँ पे ब्रशेज़ में आएंगे। ब्रशेज़ में आने के बाद यहाँ से अगर मैं कोई ब्रश इस पर लगाऊं तो ये ऐसे जो है इस पर ब्रश लगेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे। अगर यहाँ पर हम आएँ दोबारा से सर्कल को ड्रा करें और ड्रा करने के बाद एक ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड पे क्लिक करें और एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करें तो तब भी इस पर इस तरह जो है वो ब्रशेस का इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट लगेगा। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह इसमें ये तो बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया, इसमें आप डिफरेंट कल जो है वो शेप ले सकते हैं। अब यहाँ से ये देखें कि ये कैलीग्राफी के हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है ऐसे, तो ये अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि जो है कैलीग्राफी के ऊपर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और इसके लिए जो जैसे कि आर्ट ब्रश है, पैटर्न है और इनके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट किया और इस तरह हम पेंट ब्रश में अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह मैंने पेंट ब्रश के साथ ये बनाने के बाद इस पर ये इफ़ेक्ट लगाएंगे तो इस तरह ये लगेंगे। तो अब इसको मैंने जैसे कि ये यहाँ पर ये है कि इसका जो है फिल है वो अब नन हो गया है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। अगर मैं एक और आपको चीज़ बताऊँ, क्योंकि अब जैसे ही हम इसको वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपने इस तरह ब्रशेज़ में आकर उस पर जो इफ़ेक्ट लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं एक टेक्स्ट ले आता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर बता देता हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर कैसे वर्किंग करता है। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसा कि मैं इलस्ट्रेटर ही लिख लेता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली शो हो रहा है कि ये यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली सिलेक्टेड है। यहाँ से टाइप पे क्लिक करेंगे। टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और मैं इसी के ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ। जो एडोब इलस्ट्रेटर में डमी टेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब यहाँ से अगर कोई हम इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो ये नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो है वो टेक्स्ट हमारे पास है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तब जाकर इस पर जो ब्रश है वो अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट और फिल पे चेक मार्क लगे रहने देंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। अब ये टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी शेप यहाँ से अगर ब्रश यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट लगाना चाहें, अगर टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं, कोई
शेप, किसी शेप में और किसी डिज़ाइन के लिए, तो आप इस तरह जो है ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे और फिल पे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक लगा के टिक लगा के और इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इस पे जो ब्रशेस लगाना चाहेंगे वही ब्रश इस पे इफ़ेक्ट होगा। तो इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें सीखेंगे और आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और क्योंकि मैंने वन बाई वन और स्टेप बाय स्टेप और छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की हैं ताकि आपको समझ आए। और इसमें जो मज़ीद जो टूल्स हैं आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।